चौथा अध्याय। श्रोताओं को श्री नारायण दर्शन एवं आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जब संपूर्ण वैष्णव तथा ऋषि मुनि आदि सप्ताह पारायण की कथा सुनकर एकाग्रचित हो गए, उस समय पीतांबरधारी, करधनी, मुकुट, कुंडल तथा अन्य रत्न जड़ित आभूषणों को पहने, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाए श्री घनश्याम श्याम सुंदर ने त्रिभंगी छवि किए उद्धव आदि वैकुंठवासी भक्तों को साथ लिए उस ज्ञान यज्ञ में पधार कर सबको अपने दर्शनों से कृतार्थ किया। उस अमृत रूपी कथा को श्रवण करते समय भक्त जनों के हृदय में जो श्यामल मूर्ति निवास कर रही थी, वही अब साकार रूप धरकर नेत्रों के सामने आ पहुंची। उन मनमोहन का दर्शन प्राप्त कर सभी ने अपने जीवन को धन्य समझा। सब लोग जय जयकार करते हुए उनके ऊपर चंदन तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात सबने धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजन कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उस परम आनंद को देखकर देव ऋषि नारद जी ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा कही गई कथा को श्रवण कर सब लोगों ने मुक्ति पद को प्राप्त किया है। इस अमृत रूपी कथा का महात्म्य विस्तार से कहने की कृपा करें। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद जी, कलयुग के जो मनुष्य अत्यंत पापी, लालची, मिथ्यावादी, चुगलखोर, कामी तथा परम क्रोधी हैं, वे भी इस सप्ताह यज्ञ के सुनने से पवित्र होकर मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। जो कलयुग का प्राणी माता पिता की सेवा न करने के कारण अपने धर्म से विमुख हुआ हो, जो लोभ में डूबा रहने के कारण मिथ्यावादी, चोर तथा ठग बन गया हो, वह भी इस कथा को सुनने से पाप मुक्त हो जाएगा। इस संबंध में हम तुमसे एक पुरानी कथा कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक नदी है। उस नदी के तट पर बसे हुए एक नगर में आत्मदेव नामक विद्वान, तेजस्वी तथा धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। वह दिन रात सांसारिक माया मोह में फंसी रहने के कारण अपने पति को अत्यंत दुख पहुंचाती रहती थी, परंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण इसे ईश्वर की इच्छा समझकर सदैव शांत बना रहता था। वृद्धावस्था आने पर जब उस ब्राह्मण के कोई पुत्र न हुआ, तब उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत तथा नियम रखना आरंभ कर दिया। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा स्वर्ण तथा गोएं दान में दी। इस पर भी जब उसकी मनोभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, तब एक दिन वह अत्यंत उदास होकर शरीर त्याग देने की अभिलाषा लिए घर से निकलकर वन में जा पहुंचा। वहां मध्याह्न काल में प्यास से अत्यंत व्याकुल हो वह एक तालाब के किनारे गया तथा वहीं स्नान करने के पश्चात जल पीकर बैठा बैठा चिंता करने लगा। उसी समय भगवत इच्छा से एक सन्यासी महापुरुष उस तालाब के निकट आ पहुंचे। आत्मदेव ने उनके तेज को देखकर बड़े सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाया। उस समय उस महापुरुष ने आत्मदेव को चिंतित देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इस वन में उदास होकर किस लिए बैठे हो?
यह सुनते ही वह ब्राह्मण अपनी आंखों में आंसू भरकर बोल उठा, हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में कोई बड़े पाप किए थे, जिनके कारण इस जन्म में मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इस दुख के कारण दुखी होकर मैं यहाँ प्राण देने के लिए आया हूँ। संसार में जिसके पुत्र न हो उस प्राणी का जीवन व्यर्थ है। उसके धन संपत्ति तथा वंश को धिक्कार देना चाहिए। मैं ऐसा अभागा हूँ कि जिस गौ को मैंने पाला था वह अभी तक बांझ बनी हुई है तथा जिस वृक्ष को मैंने लगाया था वह भी फल नहीं देता है। बाजार से मैं जिन फलों को खरीद कर लाता हूँ वे सूख जाते हैं। इस प्रकार मुझे अपने चारों ओर दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण अत्यंत विलाप करने लगा। उसकी यह दशा देखकर सन्यासी ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तू उदास मत हो। मैं तेरी संतान के संबंध में अभी विचार करता हूँ। यह कहकर उस सन्यासी ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी। फिर उस पर विचार करने के उपरांत कहा, हे ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं लिखी है, अतः यूं रो रो कर अपने प्राण मत दे। संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को नहीं मिलता। कलयुग में पुत्र के द्वारा किसी को सुख प्राप्त नहीं होता। कलयुग के लड़के माता पिता की सेवा नहीं करते। स्त्री, पुत्र तथा भाई आदि सभी अपने स्वार्थ के संगी होते हैं। इतने पर भी माया का यह हाल है कि अंतिम समय तक सांसारिक प्राणी स्त्री, पुत्र आदि में मन लगाए रहकर जगदीश्वर का स्मरण नहीं करते, जिस कारण उन्हें नरक में जाकर घोर यातना उठानी पड़ती है। अतः हे ब्राह्मण, तू भी पुत्र की कामना छोड़कर श्री नारायण जी के चरणों में ध्यान लगा। उसी में तुझको परमानंद की प्राप्ति होगी। सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, इस समय तो मुझे पुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान नहीं है। आप कृपा कर मुझे एक पुत्र का दान दीजिए, अन्यथा मैं यहीं आपके सामने अपने प्राण दे दूंगा। सन्यासी ने आत्मदेव की जब यह दशा देखी तो उसे समझाते हुए फिर कहना आरंभ किया, हे ब्राह्मण, संतान प्राप्ति के लिए राजा चित्रकेतु ने 10 सहस्त्र विवाह किए थे, फिर भी उन्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार अन्य अनेक राजा पुत्र की कामना में मृत्यु को प्राप्त हो गए। जो लोग भाग्यहीन होते हैं उनका उद्यम व्यर्थ जाता है। यह विचार कर तुझे भी संतान की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ब्राह्मण ने यह सुनकर कहा, हे महाराज, आप जितना भी ज्ञान उपदेश करते हैं वह मेरे मन को स्वीकार नहीं होता है। आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय दीजिए जिससे मैं पुत्र का मुख देख सकूं। आत्मदेव का इस प्रकार हठ देखकर सन्यासी ने उसे एक फल देते हुए कहा, ऐसी ही बात है तो तू यह फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला देना। परमेश्वर की कृपा से तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर वह महापुरुष फल लेकर एक ओर चला गया। घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी को वह फल देते हुए कहा, इस फल को खाने से तुझे लड़का होगा, अतः तू इसे ग्रहण कर। पत्नी से इस प्रकार कहकर जब आत्मदेव घर से बाहर चला गया तब कुछ देर बाद उसकी स्त्री धुंधली की एक सखी उसके पास आ पहुंची। धुंधली ने उससे कहा,
हे सखी, मेरे स्वामी ने पुत्र होने के लिए यह फल कहीं से लाकर मुझे दिया है, परंतु मैं गर्भ में रहने के भय से इसे खाना नहीं चाहती हूँ। गर्भवती स्त्री का जी सदैव मचलाता रहता है, जिसके कारण वह अच्छी तरह भोजन भी नहीं कर सकती है। गर्भ रह जाने पर मुझे चलने फिरने में कष्ट होगा। उस स्थिति में न तो मैं अपनी सखी सहेलियों से भेंट कर पाऊंगी और न गाने बजाने का आनंद ही उठा सकूंगी। गर्भ रहने पर प्रसव की पीड़ा मुझे बर्दाश्त न होगी। मेरा शरीर कोमल है, उस दुख को भला मैं कैसे सह सकूंगी। यदि लड़का सकुशल उत्पन्न हो गया तो भी उसके पालन पोषण में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। छोटा बालक अपने मल मूत्र से वस्त्रों तथा बिछौनों को भ्रष्ट कर देता है। उस दुर्गंध में मैं कभी नहीं रह सकूंगी। इन दुखों को उठाने से तो बांझ अथवा विधवा स्त्रियां अच्छी रहती हैं, जिन्हें गर्भ की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। इस प्रकार की अनेक बातें अपनी सखी से कहने के बाद उस ब्राह्मणी ने वह फल कहीं रख दिया तथा पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया है। कुछ दिनों के बाद जब उस ब्राह्मणी की बहन उसके घर आई तो उसे उदास देखकर पूछने लगी, हे बहन, इन दिनों तुम बहुत उदास तथा दुर्बल मालूम होती हो, इसका क्या कारण है? तब धुंधली बोली, मेरे स्वामी ने पुत्र होने के लिए कहीं से एक फल लाकर मुझे खाने को दिया था, परंतु मैंने गर्भ रहने के दुख का स्मरण कर वह फल नहीं खाया तथा उनसे झूठ बोल दिया कि मैंने उसे खा लिया है। अब मैं सोचती हूँ कि अपने पति को क्या उत्तर दूंगी। इसी चिंता के कारण मैं सदैव चिंतित रहती हूँ। धुंधली की बात सुनकर उसकी बहन ने कहा, हे बहन, यदि यही कारण है तो तू कुछ चिंता मत कर। मेरे 1 महीने का गर्भ है, अतः तू अपने पति से कह देना कि तेरे गर्भ रह गया है। जब मेरे गर्भ से पुत्र होगा तब मैं उस लड़के को तुझे दे दूंगी। इस प्रकार तेरे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वह फल जो रखा है उसे अपनी गाय को खिला दी ताकि कभी किसी की दृष्टि उस पर न पड़ सके। अपनी बहन की यह बात सुनकर धुंधली अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने अपनी बहन को आत्मदेव से छिपाकर अपने घर में ही रख लिया। 10वें महीने में जब उसकी बहन को लड़का हुआ तो उसने अपने पति को सूचित कर दिया कि मेरे लड़का हुआ है। आत्मदेव इस समाचार को सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा दान दिया। उधर दूसरे दिन ही धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे दूध नहीं उतरता है। मेरी बहन के आज से 6 महीने पहले एक बालक हुआ था, वह तभी मर गया, परंतु उसके स्तनों में बहुत दूध है। अतः मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन यहाँ रहकर मेरे लड़के को अपना दूध पिलाती रहे। आत्मदेव ने पत्नी की इस बात को स्वीकार कर लिया। तब धुंधली की बहन वहां प्रकट में रहकर उस लड़के को दूध पिलाकर पालने पोसने लगी। ब्राह्मण ने उस लड़के का नाम धुंधुकारी रख दिया। उधर उस फल के कारण गौ भी गर्भवती हो गई थी। अतः जब धुंधकारी 2 मास का हो गया तो उस गौ ने भी एक मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उस बालक के दोनों कान गौ के समान थे, शेष सब शरीर मनुष्य जैसा था। उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसका नाम गोकर्ण रखकर अपने लड़के के ही समान जानकर लाड़ चाव से पालन पोषण करने लगा।
कुछ समय बाद जब दोनों लड़के सयाने हुए, तब गोकर्ण तो पढ़ लिख कर बहुत विद्वान तथा धर्मात्मा हुआ, परंतु धुंधुकारी महामूर्ख, अधर्मी तथा नीच निकला। वह जुआ खेलने लगा, चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। वेश्यागमन में जाकर उसने घर का सब धन समाप्त कर दिया। तब एक दिन वह अपने माता पिता को मार पीट कर घर के सब कपड़े तथा बर्तन भी ले गया और उन्हें बेचकर सारा द्रव्य वेश्या को दे आया। अपने पुत्र की यह दशा देखकर ब्राह्मण दुखी होकर रोने तथा विचार करने लगा कि अब जीवित रहने से तो मृत्यु कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वह इन संकटों से छुटकारा तो दिला देगी। उस समय आत्मदेव को दुखी देखकर गोकर्ण ने कहा, हे पिता, संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। आप चिंता क्यों करते हैं? इस दुनिया में राजा, प्रजा, धनी, निर्धन जितने भी मनुष्य हैं, उन सब को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। सुख तो केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने संसारी मोह माया से मन हटाकर श्री प्रभु के चरणों में अपना चित लगाया है। अतएव आप भी अज्ञान छोड़कर स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग वन में जाकर भगवत भजन कीजिए, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। संसारी माया मोह से तो मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। गोकर्ण की यह बात सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उसने गोकर्ण से कहा, हे पुत्र, तुमने बहुत श्रेष्ठ सम्मति दी है, परंतु ज्ञान प्राप्त किए बिना मैं वन में जाकर क्या करूंगा? अतः मेरे उद्धार का जो उपाय हो उसे भी तुम बतला दो। यह सुनकर गोकर्ण बोला, हे पिता, आप संसारी मोह माया से अपने मन को खींचकर श्री हरि चरणों में लगाइए तथा वन में अकेले बैठकर परमेश्वर का ध्यान कीजिए। इस साधन से आप मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। यह ज्ञान सुनते ही आत्मदेव ने संसारी माया मोह से अपना मन हटा लिया तथा वन में जाकर प्रसन्न हो श्री नारायण को स्मरण एवं ध्यान करने लगा। कुछ समय बीतने पर उसने शरीर त्याग कर मुक्ति को प्राप्त कर लिया।